यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट ऐसी कौन सी गलती कर बैठे जो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। कैसे एलॉन मस्क पूरी दुनिया के बिटकॉइन को कंट्रोल करता है, जिस वजह से एक हैकर ने दे दी चेतावनी। पूरी सच्चाई आ चुकी है सामने। आयरन मैन ने क्यों सभी मार्वल कैरेक्टर्स को कर दिया अनफॉलो। एलॉन मस्क के ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस राइज होने लगते हैं, क्योंकि मस्क पूरी दुनिया के क्रिप्टो को कंट्रोल करता है। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि शायद क्रिप्टो करेंसी की खोज एलॉन मस्क ने ही की है। एलॉन मस्क का ये मानना है कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर। और इतना ही नहीं, एलॉन मस्क डोजे कॉइन करेंसी को 2022 के एंड तक मून पर लॉन्च करने वाले हैं। उनके इन्हीं आइडियाज और बड़ी सोच की वजह से क्रिप्टो के आधे से ज्यादा यूजर्स एलॉन मस्क के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार मस्क के ट्वीट से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब उनके डोजे कॉइन के बारे में ट्वीट से एक इन्वेस्टर को भारी नुकसान हुआ और उसने एलॉन के ऊपर 20,000 अरब रुपए से ज्यादा का केस ठोक दिया। एलॉन मस्क के पास खुद बिटकॉइन, डॉग कॉइन और इथेरियम, ये 3 क्रिप्टो करेंसीज हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब मस्क ने ट्वीट किया कि टेस्ला की कारों के लिए बिटकॉइन में पेमेंट नहीं लेंगे, उसके बाद बिटकॉइन के रेट में भारी गिरावट आ गई, जिसके बाद एक एनोनिमस हैकिंग ग्रुप ने उनको धमकी दी, जो गेम तुमने क्रिप्टो करेंसी को लेकर खेला है उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और अगर तूने ये खेल बंद नहीं किया तो तेरे सारे काले राज दुनिया को बता दूंगा। और इसके कुछ ही दिनों बाद उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। पुलिस ने फ्लाइंग बीस्ट नाम से फेमस गौरव तनेजा को सिर्फ उनके बर्थडे मनाने पर ही अरेस्ट कर लिया। दरअसल गौरव नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करने की जानकारी अपने फैंस को पहले ही सोशल मीडिया के जरिए दे दी थी। इसीलिए गौरव ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रो का एक पूरा कोच बुक कर लिया, जिसमें 200 लोग आ सकते थे। लेकिन मेट्रो स्टेशन पर उनके हजारों फैंस पहुंच गए, जिसके चलते वहां अफरा तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया। गौरव को देखने की चाहत में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो फौरन फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हालात कंट्रोल किए और मेट्रो स्टेशन से ही गौरव तनेजा को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर धारा 341 और 188 के तहत बिना परमिशन भीड़ को सेलिब्रेट के लिए बुलाने का आरोप लगा, वो भी तब जब नोएडा में धारा 144 लागू है। हालांकि रात में ही गौरव तनेजा को बेल मिल गई। छूटने के बाद देर रात उन्होंने घर में ही पत्नी के साथ बर्थडे मनाया, क्योंकि फैंस के साथ सेलिब्रेट करना गौरव को काफी महंगा पड़ गया था। एक बार एयर एशिया कंपनी ने गौरव तनेजा को नौकरी से निकाल दिया था। दरअसल गौरव ने एयर एशिया के कई सारे घिनौने काले चिट्टे खोल दिए थे और बताया था कि ये एयरलाइन पैसेंजर्स की सुरक्षा की बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। एयर एशिया की सिक लीव्स भी नहीं देती और पायलटों के बीमार होने के बावजूद काम करना पड़ता है, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में आ सकती है। इसके साथ ही गौरव ने हेल्थ सेफ्टी को लेकर कुछ बातें कही थी, जो कंपनी को नागवार गुजरी और कंपनी को लगा कि गौरव एयर एशिया के काले राज सबको बता रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और इसको देखकर 10 लोग और खड़े हो जाएंगे। तो कंपनी ने गौरव के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी और आखिर में उन्हें कंपनी से निकाल ही दिया गया। आयरन मैन का रोल करने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने साथ काम कर चुके सभी मार्वल एक्टर्स को अनफॉलो कर दिया, जिसमें क्रिस इवांस और टॉम हॉलैंड भी शामिल है। जबकि क्रिस और टॉम दोनों रियल लाइफ में भी रॉबर्ट डाउनी के काफी करीबी माने जाते हैं। आरडीजे के अचानक लिए गए इस कदम से सभी मार्वल फैंस हैरान हैं। फैंस का अंदाजा है कि मार्वल ने आयरन मैन के कैरेक्टर को खत्म कर दिया है, इसीलिए सैयद ने आरडीजे ने सभी को अनफॉलो कर दिया। कुछ फैंस थ्योरीज का मानना है कि मार्वल आयरन मैन को फिर से वापस लाने वाला है, लेकिन इस बार आयरन मैन के लिए टॉम क्रूज को लिया जाएगा। हो सकता है कि आरडीजे के सभी को अनफॉलो करने के पीछे भी ये एक कारण हो, क्योंकि आयरन मैन का रोल उनसे अच्छा और कोई नहीं प्ले कर पाएगा। जब से गूगल ने यूट्यूब को खरीदा था, तब से लेकर आज तक यूट्यूब की सीईओ सुजन वोजिस्की ही है। लेकिन इस महिला की कहानी सच में चौंका देने वाली है। दरअसल गूगल के शुरुआती दिनों में सुजन ने ही लैरी पेज और सर्जरी बिन को गूगल का ऑफिस खोलने के लिए अपना गैराज रेंट पर दे दिया था। बाद में वो गूगल की मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सुजन ने ही गूगल को यूट्यूब खरीदने को कहा। सुजन के कहने पर गूगल ने 2006 में को $1.65 बिलियन में यूट्यूब को खरीद लिया और उसके बाद सुजन को यूट्यूब का सीईओ बना दिया गया। और आज सुजन ने यूट्यूब को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ये तो आप सब जानते ही हैं। ग्राउंड पर नेशनल एंथम के लिए उतरते हैं तो उनके साथ बच्चे भी होते हैं। आखिर ये बच्चे कौन होते हैं और इन्हें क्यों लाया जाता है? छोटे बच्चों को खिलाड़ियों के साथ भेजने की शुरुआत फुटबॉल से हुई थी, लेकिन बाद में क्रिकेट और हॉकी जैसे गेम्स में भी होने लगे। ये रिवाज गरीब, अनाथ और बेघर बच्चों के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि इन्हें अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों और अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। इसीलिए इन बच्चों को खुश करने के लिए इन्हें खिलाड़ियों के साथ उतारा जाता है। लाखों की भीड़ इन्हें देख रही होती है। ये बच्चे अच्छा महसूस करते हैं। साथ ही कई लोग इन बच्चों के एनजीओज की मदद भी करते हैं। साथ ही बच्चे ईमानदारी का सिंबल होते हैं, इसीलिए खिलाड़ियों को बच्चों के साथ उतारा जाता है, जिससे वो मैच में बिना कोई चीटिंग किए ईमानदारी से खेले।